प्लॉट फंक्शन यूज होता है। लाइन चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्लॉट फंक्शन। ओके, बताया था। सब क्वेश्चन सब लोगों ने किए हुए हैं यार, लेकिन रिवीजन नहीं करते। प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना, रिवाइज करना ही नहीं तुम लोगों को। अभी एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कोई बोलते ही नहीं है। पाई प्लॉट, हमने पाई प्लॉट जब चैप्टर पढ़ाया था, सॉरी ये मैट प्लॉट वाला, तो उसमें नहीं बताया था कि लाइन चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट कैसे बनता है, बार चार्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे फॉर लाइन चार्ट। और क्या पूछा है? पाई चार्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? पाई। पाई फंक्शन। पाई। हाँ, यस पाई सर। चार्ट के लिए पाई फंक्शन यूज होता है। और बार चार्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं? सर वो पाई प्लॉट यूज करते हैं सर, एक्स लेवल लेते हैं उसमें और वाई वाई ले लेते हाँ। हैं। पाई प्लॉट तो उसका नाम हो गया, लाइब्रेरी का नाम हो गया। इंपोर्ट मैट प्लॉट LIV डॉट पाई प्लॉट ऐसे नाम लिखते थे ना। यस लेकिन ये सर। पूछ रहा है कि हमें अगर बार चार्ट बनाना है या पाई चार्ट बनाना है, तो फंक्शंस के नेम क्या है? सर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई तो एक्सेस होते हैं। सर बार। हाँ, बार फंक्शन यूज करते हैं, BAR। ठीक है, बार फंक्शन से बार चार्ट बनता है, प्लॉट फंक्शन से लाइन चार्ट बनता है, और तुम्हारा पाई फंक्शन से पाई चार्ट ड्रॉ होता है। पाई। ठीक है, तो ये उसने नाम पूछे तो बता दिए हमने। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है कि द नंबर्स ऑफ बेड शीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 consecutive वीक्स इज गिवन बिलो। राइट अ कोड टू डिस्प्ले द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। इसका बार चार्ट बनाना है, बना पाओगे? यस सर, बनाए। प्रोग्राम लिखो इसका, क्या लिखोगे? इसका प्रोग्राम लिख के दिखाओ मुझे, 4-5 लाइन पहले का तो कोड है। इम्पोर्ट कर। हाँ, पहले लाइन इंपोर्ट कराओगे। ठीक है, लाइन इंपोर्ट कराओ, क्या लिखोगे? फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट लाइन। इम्पोर्ट हाँ मैटप्लॉटलिब डॉट हाँ, इंपोर्ट पाई मैट। डॉट एस। हाँ, एल इंपोर्ट आई मैटप्लॉट LIB डॉट पाई प्लॉट एच पाई एच प्लॉट एस। पी एल दे दिया। ठीक है, यस सर। उसको नाम दे देते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉट LIB डॉट पाई प्लॉट SPL। ओके, तो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन विल बी, फर्स्ट लाइन में राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इंपोर्ट इंपोर्ट मैटप्लॉट LIB इंपोर्ट मैटप्लॉट LIB डॉट पाई प्लॉट। मैंने बताया था इसकी रिक्वायरमेंट होती है, पाई प्लॉट का यूज़ करते हैं। और इसको एक ऑल्टरनेटिव नाम दे देंगे, एज SPL। PL। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। एक्स भी दे सकते हो, वाई भी दे सकते हो, जो हमें देना है वो हम दे सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है बताओ? सर नंपाई भी लेना है। वेरी। सब नाम लिखेंगे भी। नमपाई की जरूरत नहीं है इसमें, नमपाई तो न्यूमेरिकल फंक्शंस के लिए होता है। यस सर। अब क्या करना है हमें? एक्स एक्सिस का डाटा दिया है हमें, क्या दिया है? लेवल्स लेने पड़ेंगे। ये दिया हुआ है, वेरी मैं लेवल्स लेने। देख रही हूँ। नंबर ऑफ बेडशीट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको एक लिस्ट के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ नहीं बना रहे हैं, इसको बनाते हैं। ये ले लिया मैंने। अब इसको एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट में हम वैल्यूज डाल देते हैं। क्या क्या वैल्यूज है हमारी? वैल्यूज है हमारी 600, एक सर पर 600, कॉमा 850 850, 850, देन 700, 700, कॉमा 300, कॉमा 900, 300, कॉमा 900। एक लिस्ट बना ली हमने। अब ये तो हो गया तुम्हारा एल। और
वाई एक्सिस पे क्या ले लें हम लोग, वीक ले लेते हैं। ये जो हमारे वीक कौन कौन से हैं, हाँ इसके लिए भी एक लिस्ट बनाते हैं, इसका भी एक लिस्ट बना लेते हैं। डब्ल्यू के नाम से एक लिस्ट बना ली हमने। तो हमारी लिस्ट है फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम ले लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम क्या लेना, बताओ कैसे नाम दोगे, नाम कैसे दोगे? एक्स एक्सिस पे हाँ एक्स एक्सिस पे एक्स Ready to PL dot H. डॉट एक्स लेवल, पीएल एक्स लेवल। और इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे दें, वीक दे देते हैं, क्या दे दें, वीक, ओके, दे दिया वीक। और वाई लेवल देते हैं पीएल डॉट वाई लेवल, नंबर ऑफ बेडशीट, इसको देते हैं द नंबर ऑफ बेडशीट, नंबर ऑफ बेड शीट्स, नंबर ऑफ बेड, ये नाम दीजिए। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच में, वीक और इसके बीच में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पीएल डॉट बार, डॉट बार ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में एक्स क्या कॉमा लिखोगे, वाई, एल X, डब्ल्यू L comma W. हाँ L डब्ल्यू comma कॉमा W. एल, ठीक है, डब्ल्यू कॉमा एल होगा। एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू लिया है हमने, ओके, एक्स एक्सिस पे डब्ल्यू लिया है ना, तो इसलिए डब्ल्यू कॉमा एल लिखोगे, ना कि एल कॉमा डब्ल्यू लिखोगे। अब इसको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, क्या शो करना लिखोगे, पड़ेगा था इसको, शो करना पीएल पड़ेगा, डॉट शो, पीएल डॉट, डॉट शो ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा बन गया, इसको रन करा के चेक करते हैं। रन मॉड्यूल, इसको नाम दे दीजिए, किसी ग्राफ नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको सेव किया मैंने। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज नॉट डिफाइन, ओके, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा ये स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग्स को कोट्स में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग वैल्यू है ना ये, यस सर कैसा, इनको सबको कोट्स में डालना पड़ेगा। इसको भी कोट्स में लिखा हमने, कोर्स इज ऑल्सो, ये हमारा हो गया, इसको रन करा देते हैं। देखो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, आउटपुट आ गया, यस सर, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करना था। तो ये चैप्टर वाला डाटा, जो डेटा विजुलाइजेशन वाला चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना एक बार। पाई चार्ट कैसे बनता है, लाइन चार्ट कैसे बनता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें, केवल स्टेप तो याद ही करने हैं, ठीक है। स्टेप याद करो उसके सारे, जितना ज़्यादा तुम लोग याद करोगे उतनी चीज़ें तुम लोगों को लर्न होगी, मतलब उसको कर पाओगे। अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं करा था, ऐसे डेली कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बोलता हूँ डेली, ठीक है। तो ये तुम्हारा चार्ट बन गया तुम्हारा इस तरह से, ठीक। तो इसको, इसका आंसर नोट कर लो, ये वाला आंसर है इसका, इसको नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो, जो भी करना है, ठीक है। ठीक है, हो गया, आगे यस सर बढ़, आगे सॉल्व करें, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो ये पूछा है कि ये वाले तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर कौन सा, स्टेट एनी टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी, ये नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Sir, आप तो क्या पूछ रहे हैं मुझसे? the D वाला question.
किसका डी? फोर्थ का? तो 3। 3 का डी? हाँ 4 4 4 4। 4 का डी सिलेबस में नहीं है, वो चैप्टर हटा दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी वाला चैप्टर हटा दिया है। ठीक है। सर ये लिखा ना, राइट अ मेथड ऑफ फंक्शन DISP फंक्शन। हाँ तो थर्ड का डी है, फोर्थ का डी कहाँ है? हाँ यस सर, थर्ड का डी। हाँ वो मैं करा रहा हूँ अभी, थोड़ा रुक जाओ। इससे पहले मैं इससे पहले पूछा था लेकिन किसी ने बोला ही नहीं कि करवाना है वो। ठीक है। अब देखो फिफ्थ में पूछा है राइट वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड वन एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन वाला सिलेबस में नहीं है, बट अगर तुम्हें इसका आंसर लिखना है तो लिख सकते हो। स्टैक जो होता है वो इनफिक्स एक्सप्रेशंस को, LIFO हाँ स्टैक और क्यू जो मैंने पढ़ाया था, तो स्टैक का यूज़ कहाँ पे होता है? स्टैक का यूज़ होता है इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में चेंज करना। ठीक है। और स्टैक का यूज़ स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए भी करते हैं। स्ट्रिंग्स को अगर हमें रिवर्स करना है तो भी हम स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। और क्यू के एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाते हैं, उसका प्रोग्राम राइट करते हैं, तो उसके अंदर क्यू का यूज़ होता है, क्योंकि क्यू तो हमारा हर जगह इस्तेमाल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक जो है वो स्ट्रिंग रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं, साथ में उसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में भी चेंज कर सकते हैं। एंड क्यू इज़ यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो देख लेना, बुक में भी लिखा हुआ है कि स्टैक कहाँ कहाँ यूज़ होता है और क्यू कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन। फिर देखो राइट फंक्शंस टू परफॉर्म इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन अ क्यू। ये जो फिफ्थ का बी पार्ट पूछा है, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन लिखना है, किसका? क्यू का। तो क्यू वाला तो प्रोग्राम मैंने लिखाया हुआ है, उसको तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन का फंक्शन राइट करना है, पूरा प्रोग्राम राइट नहीं करना है। क्या करना है? केवल इंसर्ट फंक्शन लिखना है एंड डिलीट फंक्शन लिखना है। delete. ओके, तो वो लिखा हुआ है तुम लोगों के पास, उसको एक बार रिवाइज कर लेना और याद करके उसको अच्छे से लिख लेना। फिर ऐसे ही इसमें स्टैक में भी पूछा है, स्टैक में पूछा है पुश एंड पॉप फंक्शन। तो मतलब वही हो गया इंसर्ट और डिलीट। पुश ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्ट एंड पॉप ऑपरेशन इज कॉल्ड डिलीट ऑपरेशन इन अ स्टैक। ठीक है। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, या तो स्टैक का आएगा या क्यू का आएगा। ठीक है। ये तो सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है। ये कर लेना, स्टैक और क्यू का प्रोग्राम याद कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट सर क्वेश्चन पूछा है, हाँ सर, वो जो फिफ्थ का ए क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में है? फिफ्थ का ए एप्लीकेशन ऑफ स्टैक सिलेबस में नहीं है, बट सैम्पल पेपर में उन्होंने दे दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ के रखो। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा एक बार देख लेना, मैंने जैसे बताया कि स्टैक का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में चेंज करने के लिए, और कहाँ यूज़ होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी स्टैक का यूज़ करते हैं। और क्यू का यूज़ जी। मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में क्यू का यूज़ होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। ठीक है। यस। ओके, ठीक है। तो ये फिफ्थ तक हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन में नेटवर्किंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक। तो सिक्स का जो ए पार्ट है वो पूछ रहे हैं कि नाम नेम द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? FTP। एफटीपी नहीं होता है इसमें, टेलनेट प्रोटोकॉल यूज है, टेलनेट। टेलनेट रिमोट कंप्यूटर, रिमोट लॉगिन का कॉन्सेप्ट होता है। रिमोट लॉगिन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं तुम्हारे सिस्टम पे लॉगिन करना चाहूँ, जैसे
मेरी लोकेशन अभी ये मैं अभी स्कूल के अंदर हूँ सपोज, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूल से तुम्हारे कंप्यूटर को लॉगिन कर लूँ, तो वो कहलाता है रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे बोलते हैं टेलनेट, TELNET। एग्जाम में क्वेश्चन दिया था मैंने, हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट द नेम ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सर फॉर रिमोट। स्पेलिंग बोलना। टेलनेट, TELNET, टेलनेट। TEL। हाँ, TELNET, टेलनेट, ठीक है, इसे बोलते हैं रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए क्या होता है, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, टेलनेट, ओके। और फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करना है तो क्या करते हैं, FTP। और इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है। IP एड्रेस जो होता है या इंटरनेट बोल सकते हैं, तो इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक। और मेल मेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, मेल सेंड करने के लिए, सर SM सर TCP सिंपल। SMTP, सर सिंपल मेल सिंपल ट्रांसफर। मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, SMTP यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब याद कर लो अच्छे से, एग्जाम में इस तरह से आते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब देखो सेकंड पार्ट में पूछा है, Raman has to share data on various computers of his two office branches situated in the same city. Name the network which should be formed in this process। मतलब एक ही सिटी के अंदर दो ऑफिस हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है या डेटा शेयर करना है, तो हम लैन, मैन, पैन और वैन में से कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे, सर वैन सर मैन मैन वैन 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 वैन। वैन कहाँ यूज करते हैं, सर वाइड एरिया सर, वो लॉन्ग डिस्टेंस के वाइड लिए। एरिया। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है वैन, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तो होता ही है, लेकिन वैन क्या करता है, सिटीज को कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। जब हमें एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करना हो तब यूज करेंगे, या एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना हो तब वैन यूज होता है। मैन क्या होता है, एक सिटी के अंदर यूज होता है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क इन अ सिटी इज कॉल्ड मैन। वैन क्या होता है, नेटवर्क अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस कंट्रीज, वैन होता है। लैन क्या होता है, एक ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं लैन। और मैन जो होता है वो मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर, सॉरी पैन, पैन किस लिए यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैं तुम्हारे मोबाइल से अपने मोबाइल में कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, पैन हो जाएगा। एक ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क होगा उसे बोलेंगे लैन, एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होगा उसे बोलेंगे मैन, और सिटीज के अक्रॉस या कंट्रीज के अक्रॉस जो नेटवर्क होगा उसे बोलेंगे वैन। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, मैन सर मैन क्या, मैन 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 यूज मैन। करते हैं, क्योंकि वो एक ही सिटी के अंदर है, अलग अलग सिटी में नहीं है। अलग अलग सिटी में होता तब वैन होता, ये जो दोनों ऑफिस हैं उसके एक ही सिटी के अंदर हैं, तो क्या यूज होगा, मैन यूज होगा, ठीक है। मैन ध्यान रखना। लैन का जो एरिया होता है वो ऑफिस या बिल्डिंग तक रिस्ट्रिक्ट होता है, मैन का जो एरिया होता है वो एक सिटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट होता है, वैन जो होता है वो सिटी के अक्रॉस जा सकता है या कंट्रीज के अक्रॉस भी जा सकता है, और जो पैन होता है वो बहुत लिमिटेड डिस्टेंस के लिए होता है, 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। फिर नेक्स्ट पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एड्रेस, ये एड्रेस कौन सा है, IPv4। यस सर IPv4 ये IPv, IPv4 क्योंकि इसमें 4 बाइट्स हैं, और यस सर IPv4 हो जाएगा, ठीक है, IP एड्रेस। फिर मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, सर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है। हाँ दोनों एनालॉग यूज सिग्नल। कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में भी चेंज करता है और डिजिटल, नहीं, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना, और डी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करना, और डी मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करना। अच्छा, मॉड्यूलेशन के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं,
मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? सर CDMA। डिवाइस, वो तो टेक्नोलॉजी है। CDMA तो एक टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे CDMA और GSM जो होता है वो टेक्नोलॉजी है। डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ। मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग मॉडर्न का यूज करते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पता है मॉडर्न का फुल फॉर्म? मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, यस सर। डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं मॉडर्न। ठीक है, MODEN, इसका मतलब है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडर्न जो होती है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में भी चेंज करता है और साथ में डिजिटल को एनालॉग में भी चेंज करता है। तो दोनों काम करता है, मॉड्यूलेशन का भी काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करता है। ठीक है, नोट कर लेना ये आंसर, बस इसको लिख लेना सब आंसर बोल लेना। ठीक, तो ये हो गया मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेटवर्क कंपोनेंट। सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है? व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज क्लाइंट? सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होता है जो डाटा। हाँ, सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द क्लाइंट। वो क्लाइंट को क्या करता है? रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जो भी रिसोर्सेज क्लाइंट को चाहिए, रिसोर्सेज का मतलब डेटा हो गया, कोई इंफॉर्मेशन हो गई या कुछ हार्डवेयर हो गया, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सर्वर किसको प्रोवाइड करता है? क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो सर्वर क्या होता है? एक फैसिलिटेटर होता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है। सर्वर क्या है? सर्वर इज अ हाई स्पीड कंप्यूटर या वेरी पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द क्लाइंट ऑन अ नेटवर्क। ठीक, डेफिनेशन लिख लेना, बुक में बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी होती हैं, तो जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेशन भी नोट कर लिया करो। ठीक, सर्वर क्या है? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द क्लाइंट ऑन अ नेटवर्क। ठीक, और क्लाइंट क्या होता है? व्हाट इज क्लाइंट? सर वो होता है समवन सर हु रिसीव इंफॉर्मेशन। क्लाइंट जो होता है एक यूजर होता है, यूजर। ठीक है, यस सर। वो क्या करता है? जी सर। अपनी रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को, और फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट इज अ प्रोग्राम विच विच रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है? एक यूजर प्रोग्राम भी होता है। जैसे ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर क्या एक क्लाइंट प्रोग्राम है। जैसे हम गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं या कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी रिक्वेस्ट किसके थ्रू भेजता है? ब्राउजर के थ्रू भेजता है ना। जैसे मान लो मुझे google.com पे कोई फाइल एक्सेस करनी है, तो मैं अपने ब्राउजर में लिखूंगा google.com, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अब वो रिक्वेस्ट नेटवर्क के थ्रू किसको मिलेगी? सर्वर को मिलेगी। ठीक, तो सर्वर क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो जो भी वो पेज हम एक्सेस कर रहे हैं वो पेज हमें मिल जाएगा। तो क्लाइंट क्या होता है? एक ब्राउजर होता है या एक यूजर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है किससे? सर्वर से। किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। और अगर सर्वर के पास वो डेटा होता है तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर ये दो चीज़ें होती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, हमारा इंटरनेट जो है वो किस किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लाइंट और सर्वर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि वायर्ड में कौन सा फास्टेस्ट है? वायर्ड, सर इथरनेट, इथरनेट केबल। सर ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं सर, ये ऑप्टिकल कोक्सियल केबल। फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता है ऑप्टिकल, फास्टेस्ट। यस सर, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर वायर्ड मीडियम में है। वायर्ड कौन कौन सा है? कोएक्सियल केबल है, इथरनेट केबल है और ऑप्टिकल फाइबर, तो ये वायर्ड मीडियम है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हाई हाई स्पीड, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है इसकी। और वायरलेस में कौन सा फास्ट होता है? सर माइक्रोवेव। इंफ्रारेड या माइक्रोवेव? सर माइक्रोवेव। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड? सर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की होती है मेरे ख्याल से। देख लेना, इसका माइक्रोवेव ही फास्ट होता है वैसे। एक बार फिर चेक कर लेना, माइक्रोवेव फास्ट है। ठीक,
माइक्रोवेव की स्पीड ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से, क्योंकि इंफ्रारेड जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है। इंफ्रारेड जो होता है वो हमारे किस में यूज़ होता है, रिमोट्स में यूज़ होता है। टीवी के जो रिमोट्स होते हैं ना, उसमें इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज़ होता है। और माइक्रोवेव जो है वो हमारा इसमें होता है टेली कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, या इस तरह से जो डाटा मिलता है हमें, मोबाइल डाटा वो जो होता है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स का यूज़ होता है वहाँ पर। तो आई थिंक माइक्रोवेव की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड। ठीक, तो ये हो गया। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेंड दी फॉलोइंग, तो इनके फुल फॉर्म्स बताने हैं। क्या क्या फुल फॉर्म्स बताओ जरा। पहला आईसीएमपी, आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? The Internet Control Message Protocol. इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। नहीं, वो आईएमएपी होता है। सर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हाँ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होगा इसका। वो जो तुम बता रहे हो राहुल, वो होता है आईएमएपी, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएमएपी, यस सर। आईएमएपी होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। और टीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? सर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हाँ, Access. टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीएमए इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जैसे सीडीएमए होता था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऐसे यहाँ पर टीडीएमए है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर टीसीपी आईपी, सर ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हाँ, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। सर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है और टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, ध्यान रखना, टीसीपी आई और आईपी प्रोटोकॉल पे। फिर नेक्स्ट है वीओआईपी। सर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट यस सर। प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हो गया फुल फॉर्म्स। अब देखो इसमें नेटवर्किंग के कितने सारे क्वेश्चंस आ गए, मतलब सैम्पल पेपर है ना, तो हमने अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, सारे हो जाएंगे। फिर इसमें पूछा है नेम एनी 4 नेटवर्क टूल्स और कमांड्स। ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं तुम लोगों को, मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको। नेटवर्क टूल्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें नोट कर लो कौन कौन से नेटवर्क टूल्स होते हैं। एक होता है पिंग, PING, मैं लिख देता हूँ। एक तो हमारा नेटवर्क टूल है, वो क्या होता है, पिंग कमांड होता है, पिंग, PING, PING, ठीक। एक होता है NS लुकअप, NS लुकअप, ठीक, पिंग, NS लुकअप। एंड एक होता है ट्रेस रूट, ट्रेस रूट, और एक और होता है, बता रहा हूँ कौन सा, ट्रेस रूट के बाद एक होता है IP कॉन्फिग, IP कॉन्फिग, ठीक। तो ये जो कमांड्स होते हैं, ये क्या है, कमांड्स कहलाते हैं, जो कि हमें नेटवर्क की स्टेट को शो करते हैं। ये मतलब नेटवर्क अभी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा कौन से पाथ के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये कहलाते हैं नेटवर्क। ये इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इनको, हाँ बता रहा हूँ, ये कहलाते हैं नेटवर्क टूल्स, बोलते हैं इसको नेटवर्क टूल्स। तो कौन कौन से नेटवर्क टूल्स हैं हमारे पास, एक तो हो गया पिंग, PING, पिंग। सेकंड है NS लुकअप। थर्ड इज ट्रेस रूट। एंड फिफ्थ इज IP कॉन्फिग। ये कमांड्स कहलाते हैं जो कि नेटवर्क की स्टेट को शो करते हैं कि नेटवर्क हमारा कौन सी स्टेट में है, कोई डेटा हमारा किस पाथ के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। ये सब चीज़ें नेटवर्क टूल्स या नेटवर्क कमांड्स के थ्रू पता लगती हैं। तो इनको नाम नोट कर लो, मैं इसको अभी बता दूंगा तुम लोगों को और डिटेल में बता दूंगा इसको। पिंग का क्या यूज़ है, NS लुकअप का क्या यूज़ है, ट्रेस रूट का क्या यूज़ है, और IP कॉन्फिग का क्या यूज़ है, ठीक है। तो इनको नोट कर लो चारों को, पिंग, NS लुकअप, ट्रेस रूट एंड IP कॉन्फिग, ठीक।
लिख लिया? यस सर। यस सर। सर ठीक है, मैं इनको एक बार एक क्लास में डिटेल बता दूंगा कि क्या यूज है इनको। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर और इथरनेट केबल में क्या डिफरेंस है? बताओ कोई, ऑप्टिकल फाइबर और इथरनेट केबल में डिफरेंस? सर ये इथरनेट केबल्स होती है सर, बिल्डिंग टू बिल्डिंग अटैच करने के लिए होती है, किसी एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ। तो ऑप्टिकल फाइबर भी यूज होता है उसके लिए। ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल इथरनेट फाइबर केबल, सर हायर स्पीड के लिए यूज करते हैं हम लोग। हाँ, पहला डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड इथरनेट केबल से ज़्यादा होती है। ठीक, यस फर्स्ट सर। डिफरेंस ये है। सेकंड डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के थ्रू होता है, क्योंकि उसमें वायर नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लास मटेरियल होता है, ग्लास यस सर। मटेरियल। तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लाइट मेथड, LIGHT, लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। और डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं। ठीक है, तो वो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, वायर्स के थ्रू होता है उसमें। ईथरनेट केबल के अंदर कॉपर वायर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक पेयर नहीं होता है, कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, ईथरनेट केबल के अंदर 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स। तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन है ऑप्टिकल फाइबर में लाइट पे बेस्ड है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, इसमें ईथरनेट केबल के अंदर। और डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इथरनेट केबल की कॉस्ट कम होती है। और डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉल करना डिफिकल्ट है, इथरनेट केबल को इंस्टॉल करना ईजी है। ठीक है, 4 डिफरेंस मैंने बता दिए। जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट 4 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, द स्पीड का डिफरेंस है, ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड इथरनेट केबल से ज़्यादा है। दूसरा डिफरेंस ये है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इथरनेट केबल किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, या कॉपर वायर के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। तीसरा डिफरेंस ये बताया कि, क्या बताया था ना तीसरा, एक्सपेंसिव होता है। ऑप्टिकल हाई फाइबर कॉस्ट। इंस्टॉल करना हाँ, इजी होता ऑप्टिकल है। फाइबर एक्सपेंसिव है और ये इनएक्सपेंसिव है, मतलब उसके कंपैरिजन में, ऑप्टिकल फाइबर कंपैरिजन में। और चौथा बताया कि ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट होता है और इथरनेट केबल का इंस्टॉलेशन ईजी होता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस याद रखना। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा थ्रू इंटरनेट। हाँ, क्लाउड का मतलब इंटरनेट ही होता है। ठीक है, तो जब हम डेटा और रिसोर्सेज को इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड एक्सेस करते हैं, ऑन डिमांड। ठीक है, समझ रहे हो, ऑन डिमांड का मतलब ये है जब ज़रूरत है तब। ठीक, तो वो कहलाता है, उसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स यही हैं कि हमें डिमांड, ऑन डिमांड डेटा मिल जाता है, डेटा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है कि हम डेटा को पहले से स्टोर करके रखें। ठीक है, तो यही उसके बेनिफिट हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि हमें डेटा क्या है, ऑन डिमांड मिल रहा है, जब हमें डेटा चाहिए तब डेटा अवेलेबल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा डेटा क्या है, सेफ है, हम किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि, दूसरा क्या बताया था अभी, हाँ, डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह या इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम डेटा डायरेक्टली नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो डेटा हमारा ऑन डिमांड मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि डेटा को हमें कहीं स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, स्टोर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हमारा जैसे हार्ड डिस्क वगैरह का जो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा खर्च कम होगा उसमें। ठीक है, फिर IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस है, तो वो तुम लोग लिख लेना, मैंने बताया हुआ है IPv4 और IPv6 को डिटेल में यस बताया सर। हुआ है। ठीक है, फिर देखो नेटवर्क कंजंक्शन क्या होता है, व्हाट इज नेटवर्क कंजंक्शन? कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है, तू बताएगा? डेली लाइफ में बोलते हैं ना, डेली लाइफ में टर्म यूज करते हैं कंजंक्शन।
बहुत कंजस्टेड प्लेस है ये, बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत कंजस्टेड एरिया है या कंजस्टेड प्लेस है। सर भीड़। हाँ, भीड़ भाड़ वाला एरिया। ठीक है, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। तो नेटवर्क कंजंक्शन का मतलब यही है कि जब नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है या नेटवर्क पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं नेटवर्क कंजंक्शन। मतलब नेटवर्क जब बिजी होता है, बिजी कब होगा, जब उस पर डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है भाई, कई सारे यूज़र हैं, तो तब जब एक साथ कई सारे यूज़र डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और नेटवर्क जो है उसको मतलब सहन नहीं कर पाएगा, या उसकी जो बैंडविड्थ है वो उतनी नहीं है जिससे कि वो उस डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, तो उसे बोलते हैं नेटवर्क कंजंक्शन। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यही हैं कि हमारा नेटवर्क स्लो हो जाएगा, स्पीड कम आने लगेगी, यही उसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क कंजंक्शन? नेटवर्क कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब डेटा ट्रैफिक बढ़ जाता है, जब हमारे नेटवर्क पे डेटा का ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क कंजंक्शन। अब सिम्टम्स यही होंगे कि जब नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो पता लग जाएगा कि उसका जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक है वो कंजस्टेड हो रहा है, यानी कि उस पर डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा हो रहा है और नेटवर्क की कैपेसिटी नहीं है कि उसको हैंडल कर पाए। ठीक है, जब नेटवर्क की कैपेसिटी नहीं है कि वो डेटा ट्रांसफ़र को हैंडल कर पा रहा है तो नेटवर्क कंजस्टेड हो जाएगा। भाई वही बात है ना, जैसे कि मैं तुम लोगों को बहुत सारा काम दे दूँ करने के लिए, तो तुम लोग एकदम से नहीं कर पाओगे ना उसे, उसको स्लोली स्लोली करोगे, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो रिस्पॉन्ड करोगे ना। अगर तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा है तो तुम कंजस्टेड नहीं होगे, और अगर तुम्हारी कैपेसिटी कम है तो कंजस्टेड हो जाओगे। ठीक, तो वो कहलाता है नेटवर्क कंजंक्शन। ठीक, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने कई बार किया है, तो ये तो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक, ये लास्ट वाला सॉल्व कर लेना, 7th का डी पार्ट। अच्छा। ठीक, तो ये वाला पूरा पेपर मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करा दिया। इसमें नेटवर्किंग के क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखना और इनको याद करना। ठीक है, नेटवर्किंग के क्वेश्चन हैं, टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो ये सैम्पल पेपर में एक जगह लिखो और इनको डेली रिवाइज करो। ठीक है, नोटबुक में इनको नोट करो और डेली रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारा चीज़ें हमेशा याद रहें तुम लोगों को। ठीक, सर इसी क्वेश्चन का जो डी पार्ट लास्ट वाला पार्ट है ना, फोर्थ, वो बता दीजिए। इसका 7th का हाँ सर, ये जो इसका जो डी पार्ट है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, वो बता दीजिए। अच्छा, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा मेरे को, क्या है फोर्थ पार्ट क्या है? सर अभी तो मेरे पास भी खुला नहीं है। एक मिनट में देखता हूँ, मैंने ये पेपर भेजा था ना तुम लोगों को, व्हाट्सएप पे भेजा था मेरे ये तो। पास आ गया सर, मेरे पास आ गया सर। हाँ एक सेकंड, मैं ये व्हाट्सएप में सर पड़ा इसमें हुआ है। पूछा है सर, सजेस्ट अ हार्ड सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड, unauthorized access to our line from network. तो ये 11th क्लास में बताया था मैंने। हाँ दे रहा हूँ फिर। 11th क्लास में बताया था ना, फायरवॉल का यूज़ करते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल नहीं पढ़ा था 11th क्लास में? Yes. अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल का यूज़ करते हैं, FIREWALL, फायरवॉल। ठीक है, यस सर। वहाँ पे नहीं आएगा, उस एरिया में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हमारा तो कोर्ट पे नहीं आएगा, लैब के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ से दूरी ज़्यादा है ना अभी। तो लैब में तो आएगा, लैब में आएगा, आज वो आएगा ना करतार। हाँ आज अब से आए नहीं है वो लाइब्रेरी। तो आपको ज़रूरत नहीं है? कल हम आएंगे नहीं, अब तो हम जब लैब में वहाँ कुछ नहीं है तब बात करा। ठीक 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 पीछे पकड़ रहा है। हाँ हाँ, अब परेशान हो गए, फिर हम जो है पीछे उधर नहीं आ रहे। ठीक ठीक है बेटा, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, है लीव कर दूँगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर चंद्रा सर हैं बाद में। स्कूल खुल